हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, एक अच्छा वर्चस्व भी मिलेगा और एक अच्छी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। आप जानते हैं हम एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जिससे आपको एक अच्छी खासी सीख मिलती है, एक अच्छा खासा ज्ञान मिलता है। तो टाइम ना गवाते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। और अभी फिलहाल में ही 9 दुर्गे शुरू हो चुके हैं और अपना अच्छा खासा व्रत रहे। 9 दुर्गों का पूरे 9 दिन का व्रत है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनी थी कि किसी बाजार में एक चिड़ी मार तीतर बेच रहा था। उसके पास सी जाली वाले बक्से से बहुत सारे तीतर थे और एक छोटे से बक्से में सिर्फ एक तीतर था। किसी ग्राहक ने उससे पूछा, एक तीतर कितने का है? तो उसने जवाब दिया, एक तीतर की कीमत 40 रुपए है। ग्राहक ने दूसरे बक्से में जो नन्हा सा तीतर था उसकी कीमत पूछी। अव्वल तो मैं इसे बेचना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इससे लेने की जिद करोगे इसकी कीमत 500 रुपये होगी। मतलब जब उस ग्राहक ने उस वाले तीतर की कीमत पूछी तो उसने बताया कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हें 500 रुपये में दे दूंगा। ग्राहक आश्चर्य से पूछा, इसकी कीमत 500 रुपये क्यों है भैया? इस पर तीतर वाले का जवाब था, यह मेरा अपना पालतू तीतर है और दूसरे तीतरों को जाल में फंसाने का काम करता है और दूसरे सभी फंसे हुए तीतर हैं। ये चीख पुकार कर दूसरों को तीतरों को बुलाता है और दूसरे तीतरों को बिना सोचे समझे एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर मैं आसानी से शिकार कर पाता हूँ। इसके बाद फंसने वाले तीतर को उसके मनपसंद की खुराक देता हूँ, जिससे ये खुश हो जाता है। बस इसी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। उस ग्राहक ने पूछा, आप इतने सारे तीतर रोज पकड़ते हो? तो शिकारी दुकानदार बोला कि जब मैं जंगल से तीतर पकड़ कर लाता हूँ तो मैं उनमें से एक आध को पालता हूँ, उससे अपने घर पर अलग पिंजरे में रखता हूँ और खूब काजू किशमिश बादाम खिलाता हूँ। जब तीतर बड़ा हो जाता है उसे पिंजरे के साथ ही लेकर जंगल जाता हूँ, वहाँ जाल बिछाता हूँ, तीतर को वहाँ पिंजरे में रखकर खुद जो झाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ। फिर तीतर अपने मालिक के इशारे पर जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज को सुनकर जंगल के सारे तीतर ये सोचकर अपनी कौम का है जरूर किसी परेशानी में हम मदद करने के लिए खिंचे चले आते हैं और शिकार के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। फिर शिकारी मुस्कुराते हुए आता है, पालतू तीतर को अलग कर वो सारे तीतरों को झोले में रखकर ले जाता है। इसके बाद अपने पालतू तीतर के सामने ही पकड़े गए तीतरों को एक एक कर काटता हूँ, मगर पालतू तीतर उफ तक नहीं करता, क्योंकि उसे अपने हिस्से के खुराक काजू किशमिश और बादाम से मतलब है। कमबेश यही हालत आज के सभी जगह हो गए हैं। शिकारी नेताओं और चमचों ने ऐसे न जाने कितने तीतर पाल रखे हैं जो अपने समाज को कटता तो देखते हैं मगर उफ तक नहीं करते। बाजार में उस समझदार आदमी ने उस तीतर को 500 रुपये देकर उस तीतर की सारी बाजार में गर्दन मरोड़ दी। किसी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उसका जवाब था, ऐसे दगाबाजों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अपने फायदे के लिए अपने ही समाज को फंसाने का काम करें और उन्हें धोखा दें। साथियों, अपने समाज में अपने आसपास ऐसे घटिया और गद्दार तीतरों को पहचान कर रखें, इनसे सावधान रहें और इन असालों को मारो। एक और कहानी सुनी थी कि इसी बारे मिशारे पेड़ कुलादी का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें लगी लकड़ी को वो अपने समाज का मानते हैं, पर लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, लोहे की कुल्हाड़ी नहीं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का होना न होना पेड़ को काटने का रास्ता न होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कौम में बहुत दलाल होते हैं, उनसे बच के रहें और 9 दुर्गों के व्रत चल रहे हैं, सभी व्रत रहें। जय श्री राम।